दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, लाइफ कभी-कभी इतनी फास्ट हो जाती है कि हम बस भागते रहते हैं। ऑफिस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, और एक वक्त आता है जब हम खुद से ही पूछते हैं, मैं लाइफ जी रहा हूँ या लाइफ मुझे चला रही है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज की ये बुक समरी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक ऑथर नहीं, सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए लाइफ मेंटर है। उनका नाम है गौर गोपाल दास, और उनकी फेमस किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल बनाती है। इस किताब का एक पावरफुल मैसेज है, लाइफ को बेटर बनाने के लिए पहले लाइफ को समझना पड़ता है। दोस्तों, वेलकम टू बुक वर्ल्ड बाय एसके। और आज की समरी में हम सिर्फ चैप्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक जर्नी पर चलेंगे। एक ऐसी जर्नी जो शायद आपको थोड़ा और पीसफुल, थोड़ा और बैलेंस और थोड़ा और हैप्पी बना दे, क्योंकि आज की जर्नी सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये एक लाइफ लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द फोर व्हील्स ऑफ लाइफ। सोचिए, अगर एक कार के सिर्फ 2 टायर ठीक हों और 2 पंचर हों, तो क्या वो कार दूर तक जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और गौर गोपाल दास कहते हैं, लाइफ भी बिल्कुल एक कार की तरह है। उसे स्मूथली चलाने के लिए 4 व्हील्स चाहिए। अगर एक भी व्हील वीक हो गया तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। ये 4 व्हील्स क्या हैं? चलिए जानते हैं। पहला है पर्सनल लाइफ। ये आपका रिलेशनशिप है खुद के साथ। आप अपने आप से खुश हो या नहीं हो, आप अपनी वैल्यू समझते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई अचीवमेंट्स आपको हैप्पी नहीं बना सकती। दूसरा है रिलेशनशिप्स, यानी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर। लाइफ को रियल हैप्पीनेस इन्हीं लोगों से आती है। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हैं तो लाइफ की हाफ प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तीसरा है वर्क लाइफ, यानी आपका कैरियर, आपके एम्बिशंस और आपकी ग्रोथ। काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, काम हमें आइडेंटिटी देता है। चौथा है सोशल कंट्रीब्यूशन, मतलब सोसाइटी को आप क्या दे रहे हो? आप दुनिया को बेटर बना रहे हो या सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हो? दोस्तों, अगर लाइफ में स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं इन 4 व्हील्स में से एक व्हील जरूर वीक होगा। और याद रखिए, बैलेंस कोई लग्जरी नहीं है, बैलेंस सर्वाइवल है। चैप्टर 2, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज का ज़माना कंपैरिजन का ज़माना है। इंस्टाग्राम खोलिए, लिंक्डइन खोलिए या फिर यूट्यूब खोलिए, हर जगह लोग सक्सेसफुल दिखते हैं और हम सोचते हैं सब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं कि अपने आसपास को देखिए, अपने नेचर को देखिए। मैंगो ट्री कभी कोकोनट ट्री से कंप्लीट नहीं करता, रोज कभी सनफ्लावर से जेलस नहीं होता। हर चीज़ अपने टाइम पर ग्रो करती है। और वैसे ही आपकी लाइफ का भी एक यूनिक टाइमलाइन है। कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन है। कंपैरिजन जॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी रेस में हो और आपका कंपैरिजन सिर्फ एक इंसान से होना चाहिए, कल वाले आपसे। यानी यू हैव टू बी जस्ट बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। दोस्तों, सच सच बताओ, दिन में कितनी बार आप किसी से कंपेयर करते हो? कमेंट में जरूर लिखना। चैप्टर 3, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर आपकी लाइफ में जो कुछ है वो सब एक दिन में डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज। तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल इमोशंस है। ये स्ट्रेस कम करता है, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इसलिए आज रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। बस 7 दिन तक ट्राई कीजिए, आप नोटिस करेंगे आपका माइंडसेट जरूर चेंज होने लगेगा। चैप्टर 4, एक्सेप्टेंस। दोस्तों, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लोग परफेक्ट नहीं होते, और सच को हम भी परफेक्ट नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए पेन होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को समझना। एक्सेप्टेंस हमें पीस दिलाती है। जब हम लाइफ को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं
तो दुख भी अपने आप कम हो जाता है। चैप्टर 5 लिविंग इन द प्रेजेंट। जरा सोचिए, आपका माइंड ज़्यादा वक्त कहाँ होता है, पास्ट में या फ्यूचर में? पास्ट का गिल्ट, फ्यूचर का फियर, और इसी चक्कर में हम प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। एक फेमस लाइन है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट। इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब हम इस मोमेंट को फुल्ली जीते हैं। चैप्टर 6 द फ्रेंडशिप फॉर्मूला। लाइफ में फ्रेंड बहुत मिलते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम। ट्रू फ्रेंडशिप का फॉर्मूला सिंपल है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, स्पेस और काइंडनेस। फेक फ्रेंड्स एनर्जी लेते हैं और ट्रू फ्रेंड्स एनर्जी देते हैं। आपका लाइफ में वो कौन सा दोस्त है जो आपको बेटर बनाता है? उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। चैप्टर 7 एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। मोस्ट रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन की वजह से ही टूट जाते हैं। हम चाहते हैं लोग वैसे बिहेव करें जैसे हम चाहते हैं, और जब वो नहीं करते तो दुख होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, एक्सपेक्ट लेस, अप्रिशिएट मोर। रिलेशनशिप्स का सिंपल रूल है, ऑलवेज गिव, यानी सिर्फ दो, एक्सपेक्ट या डिमांड मत करो। समझो, अंदाजा या एजम्पशन मत लगाओ, और कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, शिकायत कभी मत करो। चैप्टर 8 फॉरगिवनेस। गुस्सा, बिट्रेयल, हर्ट, ये इमोशन अंदर पॉइजन की तरह जम जाते हैं, और सबसे ज़्यादा डैमेज हमें ही करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप गलती भूल जाओ। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल को आज़ाद करना। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप अपनी सोल को हील करते हो। चैप्टर 9 पर्पज ऑफ वर्क। दोस्तों, काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होता। काम हमें डिसिप्लिन देता है, डिग्निटी देता है, ग्रोथ देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। मनी जरूरी है, लेकिन मनी ही सब कुछ नहीं है। वर्क नीड्स पैशन प्लस पर्पज। अगर आप काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो एक दिन थक जाओगे, लेकिन अगर पर्पज के लिए कर रहे हो तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। चैप्टर 10 हैंडलिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन उससे हैंडल कैसे करें? ऑथर 3 स्टेप बताते हैं। पहला, पॉज, रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए। दूसरा, प्रोसेस, सोचिए क्या ये प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में है। और तीसरा, प्रोसीड, अगर कंट्रोल में है तो एक्शन लीजिए, अगर कंट्रोल में नहीं है तो बस एक्सेप्ट कीजिए। इतना सिंपल। चैप्टर 11 स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? माउंटेन में जाना, मेडिटेशन करना। गौर गोपाल दास कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट मैनेजिंग योरसेल्फ। मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल, इनर पीस, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। जितना ही अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, उतनी बाहर आपकी क्लैरिटी आएगी। चैप्टर 12 गिविंग बैक। इंसान तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो सोसाइटी को कुछ वापस न दे। आप रिच हो या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है आपका हार्ट कितना रिच है। हेल्प, काइंडनेस, सपोर्ट, ये सब फ्री है, तो इन्हें जरूर दीजिए। चैप्टर 13 सर्विस। सर्विस सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। हर दिन एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस दीजिए, जैसे किसी को स्माइल दे दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, और आप देखेंगे लाइफ खुद अमेजिंग लगने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, और यही सबसे बड़ा स्टेप है। गौर गोपाल दास की किताब हमें एक सिंपल बात सिखाती है, लाइफ अमेजिंग है, बस हमें रुककर उसे महसूस करना होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट कौन सी बुक की डीप समरी आपको चाहिए। तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ, नेक्स्ट समरी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।